गौहर शाही मरहबा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहद खुश होंगे सरकार गौहर शाही जी के करम से। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि सरकार ने अभी बताया है हलफनामे के बारे में। तो हलफनामा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी वजाहत को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ से जब आप ताल्लुक़ रखते हैं तो तब तक आप उससे हिदायत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है और ये बात मेरे लिए किस हद तक मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हलफनामा आप सब ने पढ़ा, ये देख के मुझे बेहद खुशी हुई कि आप सब लोग सरकार से इतनी मोहब्बत रखते हैं। तो इसको पढ़ने का और इसको समझने का हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि ये सारी चीज़ सरकार ने हमारे ही फ़ायदे के लिए रखी हैं कि हम सरकार गौहर शाही जी पर ईमान रखें। ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखने के बाद ईमान लाना ये तो हर किसी के लिए एक बहुत ही आसान बात है, पर ईमान कहते हैं उस चीज़ को जो बिना देखे लाया जाए। जैसे कि इंसान अल्लाह पे ईमान रखता है जबकि उसने अल्लाह को नहीं देखा है। तो असलियत में जो ईमान है उसकी यही परिभाषा है कि आप किसी चीज़ पर भरोसा करें जो कि आपने देखी नहीं है बट आपको महसूस होती है उसकी मदद, उसका फैज़, तो उसे कहा जाता है ईमान। इसी तरीके से हमारे सरकार गौहर शाही जी हैं, बेशक वो अभी गैबत में हैं, पर वो हमारी मदद इस तरह कर रहे हैं कि एक ज़ाहिर में बंदा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और सरकार का मुकाबले का तो कोई सानी ही नहीं है सरकार के अलावा। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है इस हलफनामे को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जैसा कि सरकार ने कहा कि आप सरकार गौहर शाही जी के अलावा किसी से, और सरकार गौहर शाही जी के जो नुमाइंदा गौहर शाही हैं यूनुस अल गौहर जी के अलावा किसी से तलखीन ना लें। क्योंकि जब एक बंदा आपको बताता है कि पानी पीने से हमें ये फ़ायदे होते हैं, हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है, हमारी बॉडी में वीकनेस नहीं आती है, वहीं आप जब दूसरे बंदे की तलखीन सुनते हैं, बेशक उसको आपको पता नहीं है कि उसे पानी से एलर्जी है, ये बात आपको नहीं पता है, पर आपके लिए पानी फ़ायदेमंद है इसीलिए आपको सजेस्ट किया गया कि आप पानी पिएं। पर उस बंदे को पानी से एलर्जी है, उसको प्रॉब्लम है, पानी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बंदा आपको वही वजाहतें बताएगा, वही फ़ायदे बताएगा पानी के जो कि आपको आपके मुर्शिद ने बताए हैं। तो इसीलिए सरकार ने मना किया है कि आप सरकार के अलावा किसी से तलखीन ना लें। अगर सरकार के अलावा आप किसी से तलखीन लेंगे तो सिवाय गुमराही के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जब एक दर से आपको फैज़, सारी रूहानियत, बाकायदे आपको अल्लाह हासिल हो रहा है तो उसके अलावा आपको किसी और से तलखीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। क्योंकि तलखीन की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आप सेटिस्फाई ना हों, और सरकार गौहर शाही जी के दर पे ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो सेटिस्फाई ना हो ये बात तस्लीम कर सके। यहाँ आने के बाद बंदा सेटिस्फाई है, गारंटी है कि यहाँ से आपको अल्लाह ज़रूर मिलेगा और लोगों को अल्लाह मिल रहा है, अल्लाह का फैज़ मिल रहा है, अल्लाह का पता मिल रहा है, अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, जो किसी और दर से मिलना शायद ही उनके लिए मुश्किल था। क्योंकि जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, बिना वसीले के आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते। तो वसीला बहुत ज़रूरी है। वसीले से मतलब ये नहीं है कि आप बोलें या अली या हुसैन या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वसीला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ज़ुबानी कलाम ही तो बोला या हुसैन या अली या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर क्या आपका ताल्लुक़ भी है उनसे? इस बात पे आपने गौर फरमाया? क्या उन्होंने कभी कहा आपको कि XYZ पर्सन मेरा आपसे ताल्लुक़ है, आप मेरे को याद करें, मैं आपकी मदद करूँगा? तो एक ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं और आप अपने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को कहते हैं कि हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और आप किसी XYZ बंदे को बोलते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए आप मेरा ये काम जल्दी कर दें, तो वो पूछेगा आपका क्या रिलेशन लगता है, कब मुलाकात हुई आपकी उनसे, क्या बात हुई, हमें बताइए कि आपका उनसे कैसे ताल्लुक़ जुड़ा। तो आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो जब जैसे कि सरकार गौहर शाही जी ने हमसे ताल्लुक़ जोड़ा है तो हमारे लिए जो वसीला हैं वो हैं सरकार गौहर शाही। क्योंकि उनके अलावा हम अगर किसी को पुकारें तो वो हमें ज़ैब नहीं देती है बात। क्योंकि सरकार गौहर शाही जी ने जिस तरह हम गुनाहगारों को संभाला है, आज की तारीख गवाह है कि ऐसा कोई भी उनका जैसा पर्सन नहीं आया, उनके जैसा अल्लाह का वली नहीं आया जो गुनहगारों को भी जगह देता हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग
جلد سے جلد سرکار گوھر شاہی جی کے حلف نامے کو قبول کریں اور سرکار کے ساتھ دل و جان سے جڑے رہیں۔ شکریہ، گور حافظ۔